सूरह अल-मोमिनून का माहौल और अहमियत। ये सूरह मक्के के उस दौर में नाजिल हुई थी जब इस्लाम की दावत को बहुत ज्यादा विरोध और तकलीफों का सामना था। मुसलमानों की एक छोटी सी जमात पर हर तरफ से जुल्म के पहाड़ टूट रहे थे। ऐसे में उनके दिलों में ये सवाल पैदा होना लाजमी था कि आखिर एक सच्चे मोमिन की पहचान क्या है। हम कैसे जाने कि हम सही रास्ते पर हैं? इसी सवाल का जवाब देने और मोमिनीन का हौसला बढ़ाने के लिए अल्लाह ने ये सूरह उतारी। इस सूरह का नाम ही अल-मोमिनून यानी ईमान वाले लोग रखा गया है और इसकी शुरुआत ही उन खास आदतों और खूबियों को गिनाकर होती है जो एक सच्चे मोमिन की पहचान होती है। सूरह के अंदर की बड़ी बातें और निशानियाँ। इस सूरह की शुरुआत एक बहुत ही मशहूर और दिल को छू लेने वाले बयान से होती है। बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए, और फिर तुरंत बाद ही उस कामयाबी की तस्वीर पेश की जाती है। नमाज में दिल लगाना। ऐसे लोग जो अपनी नमाज में बहुत ही विनम्र और दिल लगाकर पढ़ते हैं, उनका दुनिया की भागदौड़ से उठकर सीधा अल्लाह से रिश्ता जुड़ जाता है। बेकार की बातों से दूर रहना। वो लोग बेकार की बातचीत, झूठ, गपशप और गंदी चीजों से अपने आप को बचा कर रखते हैं। ज़कात अदा करना। वो अपने माल में से हकदारों का हिस्सा निकालते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना। वो अपनी नजरों को बचा कर रखते हैं और नाजायज ताल्लुकात से दूर रहते हैं। अमानतों और वादों का ख्याल रखना। वो जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं और जो कोई चीज उनके पास अमानत रखी जाए उसे वापस करते हैं। ये सब बातें बताने के बाद सूरह इंसान की पैदाइश के अलग अलग मरहलों की तरफ इशारा करती है। पहले वो एक बूंद था, फिर लहू का लोथड़ा बना, फिर एक बोटी की तरह, और आखिर में अल्लाह ने उसे पूरा इंसान बनाया। ये बताने के लिए कि जिस मालिक ने तुम्हें इतने अजीबोगरीब तरीके से बनाया, वो मरने के बाद दोबारा जिंदा करने की भी ताकत रखता है। फिर सूरह पिछले पैगंबरों के किस्सों को बयान करती है, जैसे हजरत नूह, हजरत मूसा, हजरत हारून और हजरत ईसा अलैहिमुस्सलाम। हर एक किस्सा यही बताता है कि हर पैगंबर एक ही बात लेकर आया, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। और हर कौम ने अपने पैगंबर को झुठलाया, लेकिन आखिर में अल्लाह की मदद उसी के साथ रही जो सच्चा था। सूरह के आखिर में कयामत के दिन का एक बहुत ही डरावना और साफ मंजर पेश किया गया है। जहन्नम के दरवाजे खुल जाएंगे और जो लोग अल्लाह के साथ शिर्क करते थे और उसके रसूलों को झुठलाते थे, उन्हें वहां झोंक दिया जाएगा। वो पछताएंगे और कहेंगे कि काश हमने दुनिया में कुछ भेजा होता, यानी अच्छे काम किए होते, तो आज इस शर्मनाक अजाब से बच जाते। सूरह के मुख्य पैगाम। मोमिन की असली पहचान। ये सूरह एक साफ सुथरी लिस्ट देती है कि एक सच्चे ईमान वाले शख्स की जिंदगी कैसी होनी चाहिए। ये सिर्फ नमाज और रोजे तक ही मुख्तसर नहीं, बल्कि आपके व्यवहार, आपकी बातचीत, आपके माल और आपकी नियत तक को शामिल करती है। कामयाबी का असली मतलब। इस सूरह के मुताबिक कामयाबी दुनिया की दौलत और शोहरत का नाम नहीं है। असली कामयाबी वो है जो इंसान को आखिरत में जन्नत दिलाए, और ये कामयाबी उन्हीं लोगों के हिस्से में आती है जो ऊपर बताई गई आदतों को अपनाते हैं। आखिरत पर पक्का यकीन। ये सूरह बार बार इस बात को दोहराती है कि मौत के बाद की जिंदगी बिल्कुल सच है। इंसान की पैदाइश का कुदरती चक्र ही इस बात की सबसे बड़ी गवाही है। तौहीद का सिलसिला। सारे पैगंबर एक ही बुनियादी पैगाम लेकर आए। इससे ये साबित होता है कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं है, बल्कि वही सच्चा और पुराना दीन है जो हमेशा से चला आ रहा है। दुनिया की हकीकत,
सूरह बताती है कि दुनिया की जिंदगी एक खेल और एक सजावट है। ये की चीजें धोखा है। असली और हमेशा रहने वाला घर आखिरत का है। सूरह अल-मोमिनून की आज के वक्त में अहमियत। ये सूरह आज के हर मुसलमान के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड या जिंदगी का नक्शा है। ये हमें बताती है कि सिर्फ नमाज पढ़ लेना ही काफी नहीं है। एक मुसलमान को अपनी पूरी जिंदगी को इस्लाम के रंग में रंगना होगा। उसे अपनी बातचीत, अपने लेन देन, अपने व्यवहार और अपनी नीयत को साफ रखना होगा। आज के दौर में जब लोग दिखावे और झूठ पर जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये सूरह हमें सिखाती है कि एक मोमिन की पहचान उसकी सच्चाई और अमानतदारी से होती है। जब कोई शख्स परेशानी में हो और सोचे कि मेरा ईमान कमजोर हो रहा है, तो उसे इस सूरह को पढ़कर ये चेक लिस्ट देखनी चाहिए कि क्या वो उन आदतों पर अमल कर रहा है जो अल्लाह ने कामयाब लोगों की निशानी बताई है। ये सूरह हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें दुनिया के धोखे में नहीं आना है, क्योंकि असली इनाम तो आखिरत में मिलने वाला है। ये सूरह दिल को नर्म कर देने वाली और इंसान को अल्लाह के करीब ले जाने वाली सूरह है।